अब नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बिल्कुल बेस टू बेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन से। सबसे पहले जो स्क्रीन है ये है डेस्कटॉप, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सेल स्टार्ट करने की तो आप इसे कैसे स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पे दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टर्म क्या है कि आपके पास ये जो सर्च ऑप्शन होता है, सिंपल आप इसमें जाओ और यहाँ पे सिंपल टाइप करो एक्सेल। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप यहाँ से इसे नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आपको दिख पा रहा है। दूसरा जो ज्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं वो करते हैं रन कमांड के थ्रू, जिसके लिए आपको विंडो की को होल्ड करके आर प्रेस करना है और यहाँ पे रन कमांड खुल जाता है। इसमें आपको सिंपल टाइप करना है एक्सेल और कर देना है ओके। जैसे आप ओके करते हो, एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाता है। अब ये जो एक्सेल का प्रीव्यू आप देख रहे हो ये है ऑफिस 2019 का। हमेशा ध्यान रहे कि आप जो ऑफिस अभी यूज कर रहे हो वो अभी के हिसाब से ऑन डिमांड है या नहीं। कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप आज की डेट में ऑफिस 2003 या ऑफिस 2007 यूज कर रहे हो। बिलीव मी गाइज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो और वहां पे आपको 2003 या 2007 सिखाया जा रहा है तो वहां पे सीधा बोलो कि हमें अपडेटेड ऑफिस वर्जन 2016 या 2019 सीखना है, नहीं तो आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे अभी जो हम पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं वो है ऑफिस 2019 पे, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर अभी आप ऑफिस 2016 यूज करते हो, 2019 यूज करते हो, इवन अगर प्रीवियस वर्जन भी यूज करते हो तो भी आपको इस वर्जन की वजह से उन सब के कमांड ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर ऐसा होता कि मैं आपको ऑफिस 2007 पे ये सारा कुछ सिखा रहा होता तो आप 2016 या 19 के जो टूल्स है उनको यूज नहीं कर पाते, बट क्योंकि हम 2019 में सीख रहे हैं तो इसके जितने भी प्रीवियस वर्जन्स हैं उन सबके टूल्स को यूज करना आपको इजीली आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट वेलकम स्क्रीन की। देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे होम, न्यू और ओपन। अगर आप नई वर्कशीट लेना चाह रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, और कोई पहले से सेव्ड वर्कशीट है तो उसे खोलने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं। रिसेंटली जो फाइल्स मैंने खोली हुई थी जिन पे मैं काम कर रहा था उनका एक रिसेंट प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का, और उसके साथ ही कुछ बने बनाए टेम्पलेट मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसका यूज ज्यादातर तब किया जाता है जब आपको थोड़ी मेहनत कम करनी है और आप बने बनाए टेम्पलेट से ही अपना फॉर्मेट वहां से चुन लेते हैं। तो अभी इन सब चीजों को हम स्किप करते हैं और सिंपल आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि है ब्लैंक वर्कबुक। अब जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो नॉर्मली आपके सामने इस तरीके से एक वर्कबुक या फिर एक एक्सेल फाइल आ जाती है। अब इसमें कई सारे टर्म्स है जो कि इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जाते हैं, और ज्यादातर लोग जो कि यूट्यूब से सीखते हैं उन्हें बेसिक्स नहीं पता होते और इंटरव्यू में वो उसी वजह से छांट दिए जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि इस ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, मिड सेक्शन को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और बिलीव मी गाइस, इंटरव्यू में इन्हीं सब टर्म्स को ज्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि उससे तो आपसे सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको बोला जाता है टाइटल बार। ये जो आप देख रहे हो बुक 1 एक्सेल, ये क्या होता है टाइटल बार। इसके बाद ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है टूल्स, और ये जो सेक्शन है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये जो पूरा सेक्शन है इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इन हर एक मेन्यू बार में आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। जैसे होम की बात करें तो इसमें मल्टीपल टूल्स है, इंसर्ट की बात करें तो इसमें मल्टीपल टूल्स है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, तो सब में आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है B3। यहाँ पे आप देख रहे हो B3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है B3 एक्चुअल में। देखो यहाँ पे आपकी जो एक्सेल फाइल है इसमें आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे डब्बे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी डब्बे यानी बॉक्स की बात करें तो इसे बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं? CELL, सेल। और अगर हम बात करें एक सेल की तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है ये कॉलम, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम कॉलम बोलते हैं ऐसे, और ये होता है रो। तो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, एक है कॉलम D और एक है रो 4। तो इसका एक नाम मैं क्या बोल सकता हूं? D4। अगर मैंने यहां पे लिखा तो ये दो का कॉम्बिनेशन है B2, देखो कॉलम B और रो 2, तो इसका नाम क्या हो गया? B2। तो ये बेसिकली जो नेम बॉक्स होता है ये बताता है कि अभी आप कौन से सेल पर वर्क कर रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूं तो इस सेल का नाम क्या है? D3। यहाँ पे हूं तो इस सेल का नाम क्या है? C4। नेक्स्ट हम यहाँ पे आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार दो केसेस में यूज किया जाता है। एक, जब आपको कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना हो, नंबर 1। दूसरा, अगर आप सेल में कोई काम कर रहे हो और उसे आप फॉर्मूला बार के थ्रू मैनेज करना चाह रहे हो तो भी आप फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे अभी ये सेल है तो या तो मैं यहां से टाइप करूं
तो भी मैं इसमें काम कर पा रहा हूँ। और मान लो कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ फॉर्मूले बार में आके कुछ लिखता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली उसी में लिखा जाएगा। तो जब आप कभी वी लुकअप या फिर कुछ बड़े फॉर्मूलाज पे वर्क करते हो तो उस टाइम पे आपको फॉर्मूला बार में इस तरीके से हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रो और कॉलम क्या है, डिफाइन रो एंड कॉलम इन एक्सेल। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है अ अल्फाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉलम एंड अ न्यूमेरिक बार इन एक्सेल शीट इज रो। मतलब ये जो आप देख रहे हो ए, ये क्या है? कॉलम है। बी क्या है? कॉलम है। सी क्या है? कॉलम है। और ये जो 1 2 3 ये सब क्या है? रो। तो जो ये हमारा अल्फाबेटिक बार है ये है कॉलम और ये जो हमारा न्यूमेरिक बार है ये क्या है? रो। जैसे आप इसका जवाब दोगे आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है आपने बताया रो ये है, कॉलम ये है, अब मुझे ये बताओ कि एक एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं और कितने रो होते हैं। अभी स्क्रीन पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ए बी सी डी ई एफ जे तक दिखाई दे रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे आप बढ़ते जाओगे तो जैसे आपके जेड खत्म हो जाएगा फिर दूसरा फॉर्मेट चालू हो जाएगा और आप आगे जाते जाओ आप थक जाओगे, लेकिन ये रेंज खत्म नहीं होगी। तो आप क्या बताओगे टोटल कितने कॉलम्स है, या फिर ये जो 1 2 3 4 की गिनती है ये टोटल कितनी है, तो ये आप कैसे बताओगे? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसका जवाब ढूंढना बहुत आसान है। आपको ऊपर में सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये ए और 1 के बीच में, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो 10,48,576 आर लिखा है। आर मतलब रो, यानी कि जो 1 2 3 की गिनती देख रहे हो आप इसको नीचे करते जाओगे तो ये है टोटल 10,48,576। और अगर ए बी सी डी की बात करें, जैसे अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, अगर ऐसे काउंट करता हुआ जाऊं तो यह है 16,384। तो जवाब क्या है कि देयर आर 10,48,576 रोज इन एक्सेल शीट, यानी कि एक एक्सेल शीट में टोटल 10,48,576 रो है और एक एक्सेल शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। तो आई होप कि जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही कुछ और भी टूल्स है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके साथ ही यहाँ पे जूम स्लाइडर मिलता है जिसकी मदद से आप इसे छोटा कर सकते हो और आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो। शॉर्टकट में करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करो और माउस के स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ करो। जैसे आप इसे ऊपर करोगे तो जूम होगा और माउस के स्क्रॉल को नीचे करोगे तो ये जूम स्लाइडर में छोटा होगा। इसके साथ ही जूम स्लाइडर के साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं लेआउट्स के। ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल लेआउट। इसके बाद ये जो बीच वाला ऑप्शन है ये ज्यादा यूज होता है पेज लेआउट। इससे आपको पता चल जाता है कि इस एक्सेल शीट में आपका एक पेज कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि जो मैं डेटा बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, निकालूंगा तो मैं A4 साइज पेपर पे ही, तो मुझे ये देखना है कि मेरा एक पेज कितना बड़ा है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पेज इतना बड़ा है। और जब आप नॉर्मल पे आओगे तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ जाएगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे काम इसी दायरे में करना है एक पेज पे डेटा को प्रिंट करने के लिए। सो आई होप कि इतना बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सीधा प्रैक्टिकल सेक्शन पे, जहां पे सबसे पहले हम कवर करेंगे होम टैब से रिलेटेड टूल बार्स, जिनमें कुछ बेसिक भी होंगे और कुछ मोस्ट यूजफुल भी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी चीज को समझने के लिए हमें जरूरत होती है एक डेटा की, और ये डेटा भी मैं आपके सामने क्रिएट करने वाला हूँ ताकि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सबसे पहले मैंने लिखा नेम। आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये चीज नहीं करनी है। आपने यहाँ नेम लिखा, इसके बाद कीबोर्ड में होता है टैब की, आप टैब की प्रेस करोगे आप अगले वाले सेल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा फादर्स, फिर हमने यहाँ पे लिखा नेम, टैब किया तो अब देखो आपको लग रहा होगा कि जो नेम है वो दूसरे वाले सेल में थोड़ा सा हिस्सा आ गया, तो बेसिकली वो है उसी सेल में। हमें अगर इसको पूरा देखना है तो यहाँ आना है हमें, आप देखो ऐसा सिंबल बनेगा, फिर आपको इसे सिंबल ड्रैग कर देना है, या फिर अगर आप इसमें डबल टैप करते हो 1 2 माउस से तो भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं हम, टैप किया है मैंने इंग्लिश, फिर टैप करूंगा मैं आगे वाले सेल में चला जाऊंगा हिंदी, फिर टैप किया मैथ, फिर टैप किया हमने साइंस, और फिर टैप किया हमने यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल SST। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा राजेश, महेश, सुरेश, नरेश, हर्ष,
निशांत, मैंने कुछ नाम लिख दिए। फादर्स नेम लिख देते हैं हम यहाँ पे, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर निशांत, मिस्टर जय, मिस्टर कबीर, मिस्टर अर्नव, हमने लिखा। अब मार्क्स डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो हमने डाला 45, 65, 85, 74, 65। अब यहाँ पे नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन क्या ये डेटा आपको स्टाइलिश या अट्रैक्टिव लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है होम टैब के इस फॉन्ट सेक्शन की और इस अलाइनमेंट सेक्शन की। सबसे पहले तो मैं इस पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट करता हूं। देखो ध्यान रहे, जब आप यहाँ पे जाते हो तो इस तरीके से एक प्लस का सिंबल आता है। आप सिंपली लेफ्ट क्लिक से होल्ड करोगे और जैसे इसे खींचोगे आगे की तरफ तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जब आप इस लाइन पे लेके जाओगे, देखो अभी सिंबल आ रहा है मोटा प्लस, जब मैं इस लाइन पे लेके जा रहा हूं तो ये डायरेक्शन सिंबल आ गया। उस केस में आप इसको पकड़ के अगर आपको इसे नीचे करना है तो आप इसे नीचे कर सकते हो, आगे करना है, पीछे करना है, पूरे डेटा को जहां आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। देखो ठीक है, इतना टर्म क्लियर। अब ये होने के बाद मैं इस ऊपर वाले एरिया में अपना हेडिंग देना चाहता हूं, तो मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक टूल मिलता है आपको जो कि होता है मर्ज। जैसे आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो मल्टीपल सेल था वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपना टाइटल जो कि है रिजल्ट। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो रिजल्ट है वो आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ऑप्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसे बीच में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, मिडल में जहां रखना चाहो रख सकते हो। मैंने यहाँ रखा। फिर हमें जरूरत है इसे थोड़ा बड़ा करने की, तो हमने इसे बड़ा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट दूसरा चाहिए जो कि थोड़ा और डिजाइनेबल हो, तो मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। हमने किया इसको बोल्ड, हमने कर दिया इटैलिक। आपको अंडरलाइन देना आप अंडरलाइन दे सकते हो, डबल अंडरलाइन दे सकते हो। फिलहाल ये दोनों चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। इसके बाद इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पे इसमें कोई कलर दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आता तो नीचे देखो मोर कलर का ऑप्शन है, जहां पे कलर का हल्का मोटा हिस्सा जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट करो और ओके कर दो। हमने कलर अप्लाई किया। अब ग्रीन पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे जाते हैं और हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट कलर इस तरह से। फिर इस वाले एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और इसका कलर करेंगे येलो, और जो इसमें टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे बोल्ड। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें अप्लाई कर दिया अलग अलग बॉर्डर। तो फिलहाल मैं अप्लाई करता हूं ऑल बॉर्डर, जिससे एक ही बार स्टाइलिश फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए। अब आप देख सकते हो कि इन फॉन्ट के टूल्स की मदद से एक सिंपल दिखने वाले डेटा को मैंने कैसे अट्रैक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आपके नंबर्स यहाँ पे लेफ्ट में आ रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे हम सेंटर अलाइनमेंट, ताकि ये बीच में आ जाए। और आप देख सकते हो कि डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पे रेडी हो गया है। सो आई होप कि ये जो टूल्स है वो कुछ बेसिस पे आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप एक रैप टेक्स्ट को लेके, मैं इसका भी यूज आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार आप नोटिस करते हो कि हमें जगह कम चाहिए, मतलब फादर्स नेम में चाहता हूं कि इससे ज्यादा जगह ना ले, जो भी आए इसी में आए। अब नेम का एम तो आगे चला गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कर देता हूँ रैप टेक्स्ट। रैप से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसी सेल के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने कर दिया यहाँ पे क्या टॉप अलाइनमेंट, और हमने किया सेंटर अलाइनमेंट। ये आ गया फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि सेल में ही रो बड़ी हो जाए लेकिन डेटा आ जाए। आपने अपने 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स वगैरह में भी देखा होगा कि फादर्स नेम इस फॉर्मेट में आता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। सो आई होप कि इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है स्टाइल सेक्शन, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन इसे समझने के लिए हम किसी दूसरे प्रैक्टिकल का यूज करते हैं जिसमें आपको इसे समझना ज्यादा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी दूसरी शीट पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है बड़े सिंपल वे में, जहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम है, साथ ही यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे ग्रोसरी, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा टर्म है स्टेट, जिसमें अलग अलग स्टेट है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, और उनकी सेल्स है। अब इनमें कई सारे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह आ सकता है कि मुझे सिर्फ उन लोग का डेटा देखना है जिन्होंने 30,000 से ऊपर की सेल की है। तो आप एक एक करके अगर चेक करोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। आप इसमें जाओ और सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है आपको, हाईलाइट सेल्स रूल्स।
इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, हमने इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मुझे किसका डेटा देखना है, तो मैंने बोला कि सिर्फ उनका डेटा देखना है जो कि 30,000 से ज्यादा है। पर ये डेटा है किसका, सेल्स का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और सेल्स वाली रेंज को पूरा सेलेक्ट करो। हम यहाँ पे कर लेते हैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये हमने किया छोटा करने के बाद मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक किया और मैंने बोला ग्रेटर देन, और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि सिर्फ उन लोग का डेटा देखना है जिन्होंने 30,000 से ज्यादा सेल किए। तो अब आप देखो उनका डेटा यहाँ पे कलर के साथ हाईलाइट हो गया है। आप चाहो इसका कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो एक है राजेश, महेश, सुरेश, इन्होंने 30,000 से ज्यादा की सेल करी है। मुन्ना, सोनू, मोनू, इन्होंने 30,000 से ज्यादा की सेल करी है। मैं ओके कर देता हूँ फिलहाल। और कोई नहीं है जिसने 30,000 से ज्यादा सेल की है। तो आपने देखा बड़ी आसानी से आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डेटा को इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब अगर इसको आपको नॉर्मल करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल का। आप इसमें जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या इंटायर शीट, दोनों में से कोई भी क्लिक करोगे तो ये जो क्लियर रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम कर देते हैं सिलेक्टेड सेल, ये यहाँ पे हट गया। अब जैसे आपने देखा कि मुझे ये देखना था कि 30,000 से ज्यादा जिसने सेल करी है उसका डेटा आ जाए, उसी तरीके से मान लो आपसे ये बोला जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन है जिन्होंने 20,000 से भी कम की सेल करी है, मुझे उन्हें जॉब से निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लेस देन में जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम 20,000। जैसे मैंने 20,000 किया, आप देख रहे हो जिन जिन लोग का डेटा 20,000 से कम है उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब अगर इसे भी हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल किया और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है बिटवीन और इक्वल टू। बिटवीन का मतलब दो नंबरों के बीच में, मतलब अगर आपको ये देखना है कि 50,000 से 30,000 के बीच में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सेल किया तो आप बिटवीन यूज करोगे। अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि मेरे को सिर्फ ये देखना है कि 50,000 की सेल किसने करी है, तो आप इक्वल टू डालो और उसमें जो भी वैल्यू डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिटवीन और इक्वल टू ये आपका टास्क है, ये आपको खुद ही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डिजिट के बिहाफ पे, कि डिजिट के बिहाफ पे आप लुकअप कर रहे हो कि इसमें मुझे देखना है 30,000 से ज्यादा कौन है, 25,000 से कम कौन है। लेकिन अगर टेक्स्ट के बिहाफ पे देखे तो मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, या सिर्फ उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि दिल्ली डिपार्टमेंट है। तो आप क्या करोगे, पूरी रेंज को किया सेलेक्ट इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ टेक्स्ट दैट कंटेन पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे वो वैल्यू लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है गारमेंट्स, कि सिर्फ गारमेंट्स का जो वैल्यू है वो हाईलाइट कर दो। तो आप देखोगे गारमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। सो आई होप कि टेक्स्ट दैट कंटेन का भी आप कैसे यूज करोगे वो आपको क्लियर हो गया हो। सो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे गए और इस तरीके से हमें जो भी वैल्यू को ढूंढना है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर क्लियर रूल में जाके इसे कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑकरिंग, अगर आपको किसी डेट को ढूंढना है तो सिंपल वो डेट डालो, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में। जैसे मान लो आप जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो और आपने क्या किया कि यही वाला जो डेटा है वो गलती से दोबारा आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये तो डेटा है थोड़ा सा, तो इसे पढ़ पढ़ के चेक कर लोगे। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करोगे, आपके पास डेटा है 2,000 लोग का, 500 लोगों का, तो आपका काम ऐसे बनेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, और अगर आपको माउस से सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो सिंपल ऊपर में सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट की दोनों को दबा के रखना है, उसके बाद डाउन एरो की दबाना है, नीचे तक डेटा सिलेक्ट होगा, और राइट एरो की करना है, राइट में जहां तक डेटा फैला होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर देना है, और आप देखोगे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बट ऐसे में हमारा काम बना नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसने हर रेंज में जो जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको सिलेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इस नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करेंगे और डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सिलेक्ट, और हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, क्या किसी का नाम 2-2 बार यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं ओके। तो यहाँ पे राजेश है, तो राजेश 2 बार यूज हुआ है, एक ये राजेश, एक ये राजेश, और इनका डेटा हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है। हर्ष का डेटा चेक करते हैं, तो देखो हर्ष ग्रोसरी महाराष्ट्र 15,000, हर्ष ग्रोसरी पंजाब।
अब ये डेटा है महाराष्ट्र का, ये डेटा है पंजाब का, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट। राइट क्लिक करो आप, और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा एक डिलीट का। डिलीट में गए और ये पूरी रो हमको डिलीट करनी है तो हम करेंगे एंटायर रो, और हमने क्या, ओके। और राजेश का डेटा यहां से हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू का यूज कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देना है। आपका जो रूल इस पे अप्लाई हुआ है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है टॉप एंड बॉटम्स। अब इसका टर्म क्या है समझ लो। अगर आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे 50 लोगों ने सेल करी है, तो आपको देखना है टॉप 10 सेल्स कौन सी है, तो टॉप 10 आइटम। अगर परसेंटेज भी आप पे देखना है कि आपने कोई भी परसेंटेज डाल दिया, उस परसेंटेज में टॉप 10 कौन है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से बॉटम, इसी तरीके से ये। तो ये आप खुद करके देखना। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इससे रिलेटेड पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो वैसे आप ये कर लोगे। लेकिन इनकेस आपको दिक्कत हुई तो भी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है डेटा बार्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पुराने वाले प्रैक्टिकल में ही समझा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आए, हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं और मैंने डेटा बार्स में जाके इस पे क्लिक किया। अब देखो हो क्या रहा है, जिसमें ज्यादा नंबर है उसमें देखो हाईलाइटिंग ज्यादा है। जैसे 88 है हर्ष मिस्टर कबीर का, तो हाईलाइटिंग ज्यादा है। और जिसमें कम मार्क्स है उसमें हाईलाइटिंग कम है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है जब आप डेटा प्रिपेयर करते हो कंपनी का, और आपको डेटा को ऐसे दिखाना है कि भाई डेटा ये कम है, ये ज्यादा है, इसमें सेल कम हुई है, इसमें ज्यादा है। तो आप इस तरीके से डिजाइन अप्लाई कर देते हो एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट। वही सेम चीज इसमें भी है जो कि आप देख पा रहे हो। आइकन सेट्स में आप देख लो कि जिसमें सेल कम है उसमें डाउन एरो है, जिसमें सेल अप है उसमें अप एरो है, जो कि आप देख सकते हो। तो ये सिंपल टर्म था। मेन जो था वो पहला वाला था हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आई होप कि ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की जो कि है फॉर्मेट एज टेबल। टेबल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। टेबल के थ्रू आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो और उसे एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे ये हमारा एक डेटा है, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करेंगे, नीचे तक डेटा सिलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पे गए और यहाँ जाने के बाद जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है, देखो मल्टीपल फॉर्मेट है, जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट करो और कर दो ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि उस पर फॉर्मेट अप्लाई हो गया है और टेबल से रिलेटेड जितने भी टूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस पे जो कलर अप्लाई है मैं उसको नॉर्मल कर देता हूं। यहाँ पे जाके ये किया तो टेबल से रिलेटेड जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, जो भी चाहिए वो ले लेते हैं। फिलहाल इसमें जो यूज होने वाला पोर्शन है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा है ग्रोसरी का, इलेक्ट्रॉनिक का, गारमेंट्स का, कई सारा डेटा है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिक किया, इसमें आपको तीनों डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, ग्रोसरी। मेरा सवाल ये है या आपके सीनियर का सवाल ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का डेटा देखना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल पे चेक है, इस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे सब कुछ यहां से हट जाएगा और सिर्फ सिलेक्ट करो ग्रोसरी पे और कर दो ओके। अब देखो सबका डेटा यहां से गायब और आपके सामने सिर्फ किसका डेटा आ गया, ग्रोसरी का। तो अब आपको सीनियर को जो जो बताना है कि सर ग्रोसरी की सेल राजेश, हर्ष, ब्रजेश, कपिल इन लोगों ने की है और ये सेल्स इसका हुआ है। कितना आसान हो गया। और यहाँ पे हमें एक सिंबल दिख रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि फिल्टर हमने किस पे अप्लाई किया, डिपार्टमेंट पे। आप इस पे जाओ और जाने के बाद क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दो, ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको स्टेट के बिहाफ पे देखना, आप इस पे गए और यहाँ जाने के बाद आपने सिंपल क्या किया, इस सिलेक्ट ऑल पे क्लिक और फिर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया बिहार और किया ओके। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का डेटा यहाँ पे आ गया। फॉर्मेटिंग हटानी है, यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर करके हमने ओके कर दिया। इसके अलावा इसका एक और फायदा है। फायदा क्या है, जैसे सेल्स है तो सेल्स कहीं 50,000 कहीं 40,000। मान लो आपका ऑफिसर या सीनियर आपसे ये बोलता है कि भाई ऐसा करो कि सेल मुझे दिखाओ असेंडिंग ऑर्डर में, कि जिसकी सेल कम है उसका पहले आ जाए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। या फिर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखा दो कि जो उसने सबसे ज्यादा सेल किया वो टॉप में, उससे कम वो नीचे, फिर उससे कम वो नीचे, फिर उससे कम वो नीचे। मैं इसमें जाता हूं, यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो जिन जिन लोगों ने सेल ज्यादा करी वो टॉप पे आ जाएंगे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अगर आपको उसको पहले के जैसा नॉर्मल करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आना है टेबल डिजाइन में। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वर्ट टू रेंज, आप इस पे क्लिक करो और कर दो यस। जैसे आप करोगे पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा।
डेटा को आपको पूरा सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पे सेल स्टाइल में जाके आपको सिंपल नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। या फिर अगर कोई डिजाइन आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे स्टाइल खत्म हुआ होगा, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा अब हम करेंगे सेल टर्म। तो इसमें जो यूजेबल टर्म है, क्योंकि देखो एक्सेल में बहुत सारे टूल्स है, इतने टूल्स है कि 15-20 घंटे की भी वीडियो बना दी जाए तब भी उसका कोई ना कोई टूल छूटेगा ही। तो हमारे जो इस वीडियो में जो ट्यूटोरियल है वो सभी ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है और जिनका आप ऑफिस में यूज देखोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेट में भी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम सबको नहीं करने वाले, हम उनको करने वाले जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट और डिलीट की। इसका क्या यूज है वो मेनली समझते हैं। आपने यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट किया हुआ है, एक है सेल्समैन का, एक है डिपार्टमेंट का, एक है स्टेट का और एक है सेल्स का। अब आपसे ये बोला जाता है कि भाई ये जो सेल्समैन है इनकी एज वाला कॉलम तो तुमने बनाया नहीं, तो अब आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे डालू कैसे, यहाँ पे तो जगह है नहीं। तो आप यहाँ पे आते हो, राइट क्लिक करते हो और आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट का। ये इंसर्ट और ये इंसर्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आप इस इंसर्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हो, आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हो, कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो क्या। तो हमने बोला हमें पूरी एक नई कॉलम चाहिए, तो हम करेंगे ओके एंटायर कॉलम पे। जैसे आप करोगे आप देखोगे कि ये जो डिजाइन इस पे अप्लाई किया हुआ है उसी डिजाइन के साथ आपको एक नई कॉलम यहाँ पे मिल जाती है। और अब आपको सेक्शन बनाना है एज का, तो वो एज का सेक्शन आप यहाँ से बड़ी आसानी से बना सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको रो इंसर्ट करनी है राजेश और मुन्ना के बीच में, तो राइट क्लिक करो और इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करके कर दो ओके। आपको देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी। तो ज्यादातर जब आप डेटा क्रिएट करते हो और वो डेटा क्रिएट करते के टाइम अगर आप भूल जाते हो कि मुझे ये वाला कॉलम इंसर्ट करना था या ये वाला रो इंसर्ट करना था, तो उस केस में आप इंसर्ट और डिलीट का फायदा उठा सकते हो। फिलहाल अगर मुझे अभी इसको डिलीट करना है, क्योंकि अभी तो मुझे इस कॉलम की जरूरत है नहीं, ना ही इस रो की जरूरत है, तो जिस तरीके से आपने इंसर्ट किया उसी तरीके से आप इसे डिलीट करोगे। राइट क्लिक किया यहाँ पे और हम गए डिलीट। इंसर्ट के नीचे क्या है डिलीट, हमने क्या क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पे रो भी है कॉलम भी है, किसको डिलीट करना है, हमने बोला कॉलम को, किया ओके, तो कॉलम डिलीट। सेम इसी तरीके से मुझे इस रो को डिलीट करना है, तो मैंने क्या एंटायर रो और कर दिया ओके, और ये जो रो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाती है। सो आई होप कि इंसर्ट और डिलीट वाला जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट एंड फिल्टर की भी बात करें तो अभी जो मैंने आपको टेबल में फिल्टरेशन समझाया वही सेम टर्म होता है शॉर्ट एंड फिल्टर, और इसका यूज टेबल के टाइम में ही ज्यादातर किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको टेबल के साथ इसका यूज समझाया। सो आई होप कि ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को छोड़ा है, बेसिकली छोड़ा तो मैंने इसको भी है नंबर सेक्शन को, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता है कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का। इसका यूज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया इसको नॉर्मल। इसमें देखो कोई भी फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया मैंने, फिर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया इसको, और कलर ये कर दिया। और इसके बाद अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं और मुझे सेम जो चीजें मैंने इसमें अप्लाई की, जैसे बोल्ड किया मैंने, फॉन्ट चेंज किया, वही मुझे इसमें भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो ब्रश आ गया। आपको इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करना है। आप देखोगे वही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया है। कलर मुझे दूसरा चाहिए तो कलर मैं यहाँ पे चेंज